मुश्किल क्या और आसान क्या, जो मान लिया सो मान लिया। राहों के मुश्किल कंकड़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं, मंजिल को आसान मान लिया तो मान लिया। मुश्किल में अवसर तलाशना सीखिए। जो मुश्किल आपको जितना लग रहा है ना, एक्चुअल में वो उतना मुश्किल होता नहीं है। आप हैं जो उसको बड़ा बना देते हैं। जब भी मुश्किल आता है ना, तो अपने साथ कई सारे अवसरों को लेकर के आता है। ज़रूरत है तो उसको तलाशने का। कोई भी चीज़ ना इतना बुरा नहीं होता है जितना आप मान लेते हैं। आप हैं जो मुश्किल को बड़ा कर देते हैं। आप जितना बड़ा मुश्किल को मान लेते हैं ना, उतना बड़ा वो एक्चुअल में होता नहीं है। कभी उसके बजाय ना आप उसके सॉल्यूशन पे फोकस करिए। जिस चीज़ को आप जितना बुरा मानते हैं वो उतना बुरा होता नहीं है। अक्सर नीम ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। चीनी से तो डायबिटीज होते देखा गया है। सेहत के लिए ना नीम ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो जो कड़वा लग रहा है ना, वही ज़्यादा फायदेमंद है आपको। और मुश्किल जब भी आता है ना, तो अपने साथ कई सारे मौक़ों को लेकर के आता है, कई सारे अवसरों को लेकर के आता है। इसलिए उस अवसर को तलाशिए। मुश्किल को ना आप अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए, उसको नेगेटिविटी के रूप में मत देखिए। आप ऐसे सोचिए कि आपके सामने अगर कोई चैलेंज आ रहा है, कोई चुनौती आ रहा है, तो उसमें कोई ना कोई अवसर छुपा हुआ होता है और वो अवसर आपको पहचानना है। जब तक उस अवसर को नहीं पहचानेंगे, वो मुश्किल आपको मुश्किल लगता ही रह जाएगा। करेला ही सेहत के लिए फायदेमंद होता है। लोग मिठाई तो शुगर फ्री खाते हैं। अपने सामने ना किसी भी मुश्किल को बड़ा बनने मत दीजिए। अगर मुश्किल को बड़ा बनने दीजिएगा तो मुश्किल आपको दबा देगा। अगर आप मुश्किल के सामने बड़ा बन जाइएगा ना, तो आप अपने मुश्किल को दबा दीजिएगा। जो चीज़ आपको जितना मुश्किल लग रहा है, जो टफ लग रहा है ना, उसको आप दबा के ख़त्म कर दीजिएगा, इजी बना दीजिएगा। इसीलिए बुरे समय को ना अपने ऊपर कभी हावी मत होने दीजिए। मुश्किलों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप उसके ऊपर हावी हो जाइए, फिर वो मुश्किल जो है ना, वो आपके सामने टिक भी नहीं सकेगा। ये मुश्किल क्या होता है? कुछ भी नहीं है। आपके अंदर का जो हिम्मत है ना, उसके सामने ये कहीं नहीं टिक सकेगा। बस ज़रूरत है तो उस मुश्किल में छुपे हुए अवसर को तलाशने का और अपने आप को बेहतर बनाने का। प्रॉब्लम के बजाय सॉल्यूशन पर फोकस करिए। आप प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम आपको ज़्यादा बड़ा लगने लगता है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना, जब भी कोई जीवन में चुनौती आए, कोई मुश्किल घड़ी आए ना, तो उस मुश्किल के बजाय आप क्या करिए, सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करिए। देखो, मुश्किल घड़ी तो आया है, उसको तो आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उसके सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो बदल जाए, चेंज हो जाए, आप उससे बाहर निकल जाएं। लेकिन अगर आप उसके सॉल्यूशन में फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ चैलेंजेस के ऊपर फोकस करते हैं ना, तो वो चैलेंज धीरे धीरे आपके सामने बड़ा होता चला जाएगा। इसीलिए फोकस करना है आपको सॉल्यूशन के ऊपर। चैलेंजेस के ऊपर आपको कभी फोकस नहीं करना है। जो हो गया है उसको तो आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो होने वाला है ना, आप उसको ज़रूर बदल सकते हैं। अक्सर बड़े बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना बहुत छोटा होता है। कभी भी किसी भी चीज़ को ना अंडर एस्टिमेट मत करिए, क्योंकि बड़े बड़े तालों का चाबी हमेशा छोटा ही होता है। ऐसा ही समस्या है। समस्या कितना भी बड़ा, कितना बड़ी विकराल क्यों ना हो जाए, लेकिन सॉल्यूशन के सामने हमेशा छोटा ही रहेगा। एक छोटा सा सॉल्यूशन चाबी के रूप में आएगा और वो बड़े सा विकराल प्रॉब्लम जो ताला के रूप में है, उसको तोड़ करके, खोल करके अंदर चला जाएगा। इसलिए समस्या जो है उतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा आप उसको मान लेते हैं। ताला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, खुलता हमेशा एक छोटे से चाबी से ही है। छोटे छोटे चीज़ों को ना कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ ही हैं जो बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। एक आपको स्टोरी सुनाते हैं। एक बहुत बड़े पुलिस के अधिकारी थे। एक बार वो कार से किसी शादी या पार्टी में जा रहे थे। जब शादी और पार्टी में जा रहे थे तो वो एक गांव को क्रॉस कर रहे थे। कड़ी धूप था, गर्मी बहुत अधिक था। अचानक से उनका जो टायर है वो पंचर हो जाता है। अब वो गांव, वहाँ तो कोई मैकेनिक है भी नहीं, ऊपर से इतना तेज़ गर्मी, ऊपर से जो अधिकारी थे उनका जाने में भी लेट हो रहा था। अब जैसे अपने कार से उठे, देखे अब उनका टायर पंचर हो गया। वो एकदम अंदर से फ्रस्ट्रेट हो गए कि एक तो ऐसे ही लेट हो रहा, ऊपर से और ज़्यादा दिक्कत। और फ्रस्ट्रेशन में क्या हो गया, वो बैठ करके वहीं पर सोचने लगे। तभी उनको गांव में एक लड़का था, वो उनकी तरफ आता हुआ नजर आया। वो लड़का जब आ रहा था तो अधिकारी को लगा ये तो गांव है, यहाँ तो कुछ जानते ही नहीं होंगे, कहाँ अपना टायर बनवाएंगे हम।
और इन लोगों को तो कुछ पता भी नहीं होगा, पूरा गांव है, क्या पता इनको कार कैसे बनाना, टायर कैसे चेंज करना, किन्हीं को पता भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी उनको लगा कि चलो एक बार पूछ लेते हैं, कम से कम बता तो दे जाना कहाँ है। तो वो जो लड़का आया अधिकारी के पास तो पूछा, साहब कोई मदद चाहिए क्या? तो अधिकारी जो थे वो बता दिए कि मेरा गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, उसको ठीक करना है। तो देखिए संयोग की बात यह है कि वो जो लड़का था वो कोई आम लड़का नहीं था, वो एक्चुअल में शहर में ट्रक चलाता था, गांव में छुट्टी में आया था और उस लड़के को इन सब चीज़ों के बारे में बहुत पता था। फिर क्या, लड़का आया और तुरंत उनसे फटाफट से टायर चेंज कर दिया, नया टायर लगा दिया। तो ऐसे ही जीवन में चुनौती होता है। बड़ा बड़ा जो चुनौती आपको लग रहा है ना, जो प्रॉब्लम आपको बड़ा लग रहा है ना, उसका सॉल्यूशन अक्सर छोटा होता है। इसलिए कभी भी छोटे चीज़ों को ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। समस्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका हल निकल ही जाता है। चाहे प्रॉब्लम जितना बड़ा है, अगर आप सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करिएगा ना तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है। चाहे जितना बड़ा ही समस्या क्यों ना हो, उसका सॉल्यूशन बहुत आसान होता है और बहुत ईजी तरीके से निकल जाता है। कहते हैं ना, नज़र बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, दिशा बदलेंगे तो दशा बदल जाएंगे, कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है, रास्ता बदलिए किनारा अपने आप बदल जाएगा। कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है, रास्ता बदलिए किनारा अपने आप बदल जाएगा। आप ना समस्या को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने थॉट को जरूर चेंज कर सकते हैं। और जब आप अपना थॉट चेंज कर देंगे ना तो समस्या अपने आप खत्म हो जाएगा। बस एक छोटा सा थॉट बदलने का जरूरत है। जैसे वो थॉट बदलेगा मन में, सारा प्रॉब्लम सॉल्व। ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम बाहर कहीं नहीं है, मुश्किल कहीं बाहर नहीं है, चुनौती कहीं नहीं है। जो भी चुनौती है, जो भी मुश्किल है, वो आपके अंदर है। तो आपको ना उसको चेंज करने के लिए बस अपना एक छोटा सा थॉट चेंज करना है। जैसे आपका थॉट चेंज होगा, आपका सारा प्रॉब्लम चेंज हो जाएगा। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो मुश्किल है ना, आपके सामने बहुत छोटा है, लेकिन आप ऐसे माहौल में पढ़े बढ़े हैं कि उस प्रॉब्लम को, उस मुश्किल को तोड़ नहीं पा रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपके सामने वो प्रॉब्लम बड़ा हो जा रहा है, लेकिन जबकि रियलिटी ये है कि आपके अंदर का जो क्षमता है, जो स्ट्रेंथ है, जो आपका इनर पॉसिबिलिटी है ना, उस प्रॉब्लम से कई गुना ज्यादा बड़ा है। बस जरूरत है तो अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानने का, उसके बाद तो कोई भी समस्या आपके सामने नहीं टिक सकता है। लेकिन आप जिस माहौल में रहे हैं ना, वो माहौल क्या किया है, आपके मन में एक ताले के जैसा बन गया है। आप एक दो बार एफर्ट लगाते हैं, नहीं होता है तो आपको लगता है सारा किस्मत का खेल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं ना, तो लगातार कोशिश करते रहिए। ये सोच करके मत छोड़ दीजिए कि आप जो एफर्ट लगा रहे हैं उससे अब नहीं होने वाला है, जो भी है सब किस्मत का खेल है, जो किस्मत में लिखा होगा वही मिलेगा। ऐसे बिल्कुल भी मत सोचिए। इसके बजाय आप ये सोचिए कि आप जो एक एक कोशिश कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहा है, एक एक सीढ़ी का निर्माण कर रहा है, और वो सीढ़ी जो है वो आपको सफलता के मंजिल तक पहुंचा रहा है। आपका कोशिश बेकार नहीं जा रहा है, वो हर कोशिश सीढ़ी का निर्माण कर रहा है, और वो सीढ़ी क्या कर रहा है, आपको एक दिन सफलता तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो ये सोच करके लगातार कोशिश करते रहिए, कभी भी कोशिश करना मत छोड़िए। अगर आपका माहौल बदलेगा ना तो सिस्टम अपने आप अंदर का सारा चेंज हो जाएगा। एक छोटा सा स्टोरी है। एक बार एक शेर का बच्चा बकरियों के साथ आ गया। अब बकरी के साथ आया तो बकरियों के साथ उसका पालन पोषण हुआ। अब बकरी जैसे घास खाती, शेर भी वैसे कर दिया गया, उसको भी वैसे ही कर दिया गया, बकरी के साथ चरने जाता। अब जैसी बकरी कमजोर, वैसे शेर का बच्चा भी कमजोर हो गया। एक दिन क्या हुआ, बकरियां जो थी वो जंगल में चरने गई, उसी के बीच में एक शेर का बच्चा देखा गया। अब जंगल में एक बड़ा शेर था, वो बड़ा शेर जैसे उस बच्चे को देखा, उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि शेर होकर के ऐसे बकरियों के बीच में डर रहा है, घूम रहा है, एक गडेरिया के डंडे से डर के मारे भाग रहा है, जबकि वो तो शेर है। तो वो शेर क्या हुआ, जब इस तरह की स्थिति को देखा तो झपट्टा मार करके उसके पास पहुंच गया। अब सारी बकरियां डर से भाग गई। अब जो शेर था छोटा सा, वो भी डर से भागने लगा, क्योंकि बकरियों के साथ साथ रह करके उसका भी माइंड ना बकरी जैसा ही हो गया था, भूल गया था कि हम शेर हैं। अब बड़ा शेर उसको पकड़ लिया। अब छोटा गिड़गिड़ाने लगा, हमको छोड़ दो, जाने दो, हम कुछ नहीं किए। बड़ा शेर उसको समझाया कि तुम शेर है, बकरी नहीं है, अपने आप को पहचानो। लेकिन वो कहाँ माने, एकदम डर के मारे गिड़गिड़ाने लगा, भाई छोड़ दो हमको, जाने दो, जाने दो। फिर बड़ा शेर क्या किया, उसको उठा करके लेके एक नदी के किनारे गया, पानी में पंजा मारा और छोटे शेर को दिखाया कि देखो यहाँ पे। जब छोटा शेर पानी में देखा तो देखा अपना भी शक्ल बड़े शेर की तरह है। तब उसको अंदर से एहसास हुआ कि हम भी जो है वो शेर हैं, बकरी नहीं है। लेकिन अभी भी मन में उसका अभी भी डर है। तो जो बड़ा शेर है
वो गुर्राया जोर से और बोला छोटा शेर को भी गुर्राने, तो छोटा शेर भी जोर से गुर्राया, और जैसे गुर्राया तो देखा उसके अंदर भी तो बड़े शेर का गुण है। तब फिर छोटे शेर को यह एहसास हो गया कि हम जो है वो एक बड़ा शेर है। वैसे ना आप हैं, चुनौती से कई गुना ज़्यादा बड़ा है आप, आपके अंदर कई सारा संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ है, स्ट्रेंथ है, लेकिन ये जो मन है ना, ये जो माहौल है ना, वो आपको आगे बढ़ने से रोक दिया है। तो ये मुश्किल है, ये जो चुनौती है, ये कुछ भी नहीं है, बस अपना माहौल बदलिए, सारा सिस्टम अपने आप बदल जाएगा।